हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एसपी महादेव क्लासेस में। आज क्लास 10th का जो कॉन्सेप्ट हमने इसके पहले के वीडियो में देखा था, उस कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ क्वेश्चंस लेकर हम आए हैं। एनसीईआरटी बेस्ड आपके जो क्वेश्चंस होंगे 8.1 प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन आपका होगा वो पहले से लेकर 2 या 3 सवालों तक आपको यहाँ पर कराया जाएगा बेटा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पहला क्वेश्चन आपका है एनसीईआरटी बुक की 8.1 प्रश्नावली 8.1 की पहली सवाल है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण सी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। किस प्रकार सॉल्व करेंगे? जिन बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, सवालों को कैसे फेस किया जाएगा, वो उनको मेथड मालूम है, वो वीडियो को पॉज करके पहले सवाल को खुद से सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, चलिए सबसे पहला काम क्या क्या दिया आपको। सिंस AB इक्वल टू दे रखा है 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू दे रखा है आपका 7 सेंटीमीटर। सवाल में बोल रखा है कि B समकोण है, मतलब एक आप ट्रायंगल बनाएंगे, एक छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे। B आपका समकोण है, B समकोण होगा, चाहे इसको A मान लीजिए या फिर इसको A मान लीजिए, वो आपकी मर्जी। इसको A मान लीजिए, इसको C मानोगे, इसको C मानोगे। तो देखिए भाई, AB कितना दिया आपका 24 सेंटीमीटर, AB आपका 24 सेंटीमीटर, BC आपका 7 सेंटीमीटर, 7। आपको ये पाइथागोरस प्रमेय लगाकर पहले ये हमें निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। पाइथागोरस की प्रमेय से क्या हो जाएगा बेटा आपका यहाँ पर, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हो जाएगा। AB की वैल्यू, AC की वैल्यू हमें नहीं मालूम, ये निकालना है AC स्क्वायर। AB की वैल्यू कितना दिया है 24 का स्क्वायर प्लस इसका BC का मान 7 है, 7 का स्क्वायर है ना। AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB, बेटा 24 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49। AC का स्क्वायर इक्वल्स टू आपको हो जाएगा 576 प्लस 49, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 625 आपका आ जाएगा। इसके बाद AC की वैल्यू निकालेंगे तो आपको √625 आ जाएगा और AC इक्वल्स टू बच्चा लोग आपका आ जाएगा 25, यानी कि AC की वैल्यू 25 आ चुकी है आपकी, ये वैल्यू आपकी 25 आ चुकी है। अब जो निकालना उस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन साइन A, देयरफॉर सिंस साइन A इक्वल्स टू आपका होता है लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इसमें अब बात ये कौन सा, साइन A की बात कर रहा है, मतलब ये वाले एंगल की बात कर रहा है, इस वाले एंगल। तो इस वाले एंगल के लिए ये आपका लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ। तो आपका देयरफॉर साइन A की वैल्यू आपकी हो जाएगी, लंब की वैल्यू यहाँ 7 बेटा, इसके सामने की भुजा 7 है, तो यानी आपका 7/25, ये आंसर आ गया। और साथ में इसमें कॉस A पूछ रहा है। सिंस कॉस A इक्वल्स टू आपका होता है आधार बटा कर्ण, तो कॉस A इक्वल्स टू आधार, देखिए यहां पर ये है आपका कोण, तो आधार ये होगा, कर्ण ये होगा। आधार 24 और कर्ण आपका 25, ये आपका आ गया दूसरा आंसर। पहला आंसर ये था, दूसरा आंसर ये था किसका, पहले सवाल का। इसमें सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सेकेंड में क्या है, सेकेंड में बोल रहा है आपका साइन C और कॉस C की वैल्यू। सिंस आप जानते हो साइन C बराबर क्या होता है, C साइन लंब बटा, फार्मूले में कोई बदलाव नहीं आता है, बदलाव तो सिर्फ आता है कोण के अनुसार कौन सा लंब होगा और कौन सा आधार होगा, यानी कौन सी भुजा को हम बेस मानेंगे और कौन सी किस भुजा को परपेंडिकुलर मानेंगे। तो यहाँ साइन C, अब C की बात कर रहा है, A को भूल जाइए, अब C की बात कर रहा है इस वाले एंगल की। तो इस वाले एंगल की बात करें तो ये आपका
लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, इसके सामने भुजा लंब, तो साइन सी लंब मतलब 24, देयरफॉर साइन सी 24 लंब हो गया, कर्ण आपका 25 हमेशा रहेगा ही आपका 25। एक आंसर इसमें ये आ गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसका जो है, इसका सेकेंड है कॉस सी, सिंस कॉस सी इक्वल्स टू आपका होगा, होता है कॉस सी इक्वल्स टू आपका आधार बटा कर्ण। अब बच्चे लोग समझिएगा आधार क्या होगा, इस कोण के लिए आधार ये होगा, ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, ये आधार होगा 7, देयरफॉर कॉस सी इक्वल्स टू 7/25, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, चीजें सरल हैं आपकी, बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो जल्दी इसको नोट करिए आप लोग फटाफट, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन 8.1 एक्सरसाइज की आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। tan p माइनस कॉट आर का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सॉल्व करते हैं इसको, बड़ा ही आसान है आपका। इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले tan p का मान निकालना पड़ेगा, cot r का मान निकालना पड़ेगा, फिर इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन tan p और cot r की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर आना पड़ेगा त्रिभुज में, और त्रिभुज में QR की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। तो जो आपका दिया गया है त्रिभुज, उसको ड्रा करते हैं एक बार। यह आपका ट्रायंगल गिवन है, ये P Q R, ये आपका 90 डिग्री एंगल है, ये 13 दिया है 12। तो लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस भैया को बुलाओ, पाइथागोरस भैया बताएंगे कि आधार का मान इसकी वैल्यू क्या होगी। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करेंगे इसमें, तो आपका क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर मतलब कि 13 का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर मतलब कि 12 का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर ये 169 इक्वल्स टू 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इसको लेकर आएंगे इधर, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस का 149 इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर। इसमें से घटाएंगे इसको 25 आएगा, इधर क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे तो √25, यानी कि वैल्यू कितना आ गया 5, यानी ये वैल्यू अब कितनी आ गई 5 आ गई, ये वैल्यू 5 आपका है। अब आपको जो वैल्यू निकालना है उस वैल्यू में उसके पहले क्या क्या मान आपको निकालने पड़ेंगे, उस पर आ जाते हैं। बेटा tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालना है, तो tan p के मान पहले निकालते हैं। सिंस tan p इक्वल्स टू, tan का फार्मूला क्या होता है, tan का फार्मूला लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। देयरफॉर tan p की जो वैल्यू हो जाएगी, अब यहाँ देना p मतलब कि ये एंगल, p का मतलब हुआ ये एंगल, इसके सामने का जो भुजा है वो क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये आधार हो जाएगी। तो आपका लंब 5 है, आधार आपका 12 है, ये tan p आ गया। सिंस cot p का मान भी निकाले, तो cot r का मान, cot r, cot का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब। देयरफॉर cot r, अब r पे आना है, एंगल r, इसको भूल जाओ, इस p को, एंगल r ये है, तो cot r का फॉर्मूला जो होता है आधार बटा लंब, यानी कि इसमें इसके सामने की भुजा लंब हो गया, ये आधार हो गया, कितना हो जाएगा इसका, आधार 5, यानी कि आपका हो जाएगा आधार 5 अपान लंब कितना आपका 12, ये आपका आ जाएगा 5/12। क्लियर बात है, चलिए मान निकाल लेते हैं। देयरफॉर tan p माइनस का cot r इक्वल्स टू tan p की वैल्यू 5/12, tan p की वैल्यू 5/12 माइनस का cot r की वैल्यू 5/12,
12, दोनों इस घट जाएंगे, 0 आएगा। देयरफॉर वैल्यू क्या आ गई, tan p माइनस का cot r इक्वल्स टू 0, tan p माइनस का cot r इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर हुआ है। ठीक है, जल्दी से नोट करिए बेटा सवालों को। तो चलो जो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो है, यदि साइन a इक्वल्स टू 3/4 तो cos a और tan a का मान निकालना है। साइन a इक्वल्स टू 3/4 तो cos a और tan a की वैल्यू निकालना है। तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं फटाफट, बड़ा ही आसान क्वेश्चन आपका, बहुत ही इजी तरीके से आपका सॉल्व होगा। सिंस आपको गिवन क्या है, साइन a इक्वल्स टू 3/4, तो मुझे आप पहले ये बताइएगा साइन का फॉर्मूला क्या होता है। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो तुरंत एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे आप सब। राइट एंगल ट्रायंगल में इनका नामकरण करोगे, और जो यहाँ पर एंगल होगा उसको यहाँ पर समकोण पर बिल्कुल भी नहीं मानना है। यहाँ जो एंगल होगा उसको समकोण पर बिल्कुल भी नहीं मानना है। हम मान लिए इसको a, इसको b और इसको c। तो इसके अनुसार साइन a इक्वल्स टू 3/4, लंब 3 हो गया, कर्ण 4 हो गया। लंब 3 a ये है आपका, लंब 3 हो गया, कर्ण आपका 4 हो गया। लंब 3 और कर्ण 4 आपका हो गया। क्लियर चीजें, चलिए आगे की ओर सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब हमें इन सारी वैल्यूज को निकालने के लिए हमें ये वैल्यू निकालना पड़ेगा ये। तो इसके लिए किसको बुलाएंगे, पाइथागोरस भैया को बुलाएंगे और वो इसका मान बताएंगे। चलिए बुलाते हैं। पाइथागोरस की प्रमेय यहाँ अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू 4 है, 4 चौक 16 हो जाएगी। AB की वैल्यू AB स्क्वायर है प्लस BC की वैल्यू 3 त्रिक 9 है। इसको इधर लेके आएंगे, 69 में 9 घट जाएगा। AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर इक्वल्स टू 7 हो जाएगा और AB की वैल्यू आपकी अंडर रूट 7 हो जाएगी, अंडर रूट 7 हो जाएगी। ठीक है, क्या वैल्यू आ गई AB की, ये वैल्यू आ गई आपके अंडर रूट 7। अब जो वैल्यू पूछ रहा है फटाफट निकाल लेते हैं, बड़ा ही आसान है बेटा आपका। cos A, सिंस cos A इक्वल्स टू आपका cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। देयरफॉर cos A इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, cos A यहाँ पर आएंगे, A मतलब ये आपका लंब, आधार आपका ये, तो आपका हो जाएगा लंब आपका 3 है, लंब 3 है और आपका कर्ण आपका आधार कर्ण आपका बेटा 4 है। क्या है, एक सेकेंड, आधार बेटा आपका उल्टा लिख दिया मैं, आधार आपका यहाँ पर 7 है। देखिए आधार अंडर रूट 7 है और कर्ण आपका 4 है। सिंस tan A किलो निकालना है, सिंस tan का फार्मूला क्या होता है, tan का फार्मूला आपका होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। देयरफॉर tan A इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, लंब क्या है बेटा इसके लिए 3, आधार के अंडर रूट 7, आधार के अंडर रूट 7। तो इसकी वैल्यू क्या गई, दूसरा आंसर ये है, पहला आंसर ये है। ये दोनों वैल्यूज आपके हैं। फटाफट सवाल को नोट करिए, आगे की ओर सवालों को बढ़ते हैं लेकर हम। तो चलो अगला क्वेश्चन आपका है, यदि 15 cot A इक्वल्स टू 8 तो साइन A और सेक A की वैल्यू ज्ञात कीजिए। साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। चलिए साइन A और सेक A का वैल्यू निकालते हैं, लेकिन उससे पहले किस प्रकार इस वैल्यू को फाइंड आउट किया जाएगा उसके बारे में देखते हैं। आपको गिवन क्या है, गिवन है आपको 15 cot A, 15 cot A इक्वल्स टू 8, 15 cot A इक्वल्स टू 8 ये गिवन है। देयरफॉर यहाँ से हम cot A की वैल्यू निकाल सकते हैं। देयरफॉर cot A इक्वल्स टू आपका 8/15। अब दूसरा काम यह है, इसमें आपको cot का फार्मूला क्या होता है वो मालूम होना चाहिए। तो cot का फार्मूला होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो बच्चा लोग एक ट्रायंगल बनाओगे आप छोटा सा, राइट एंगल ट्रायंगल,
इसको दे दोगे नाम ABC। आपको मैंने बताया कि जो एंगल यहां पर होगा उस एंगल को कदापि आपको राइट एंगल पर नहीं मानना है, ठीक है। तो देखिए ये एंगल A है, ये C है, ये B है। अब समझना है बेटा यहाँ से कि cot A बराबर आधार बटा लंब है, तो cot A के लिए इस कोण के लिए आधार क्या होगा, ये होगा, लंब ये होगा, कर्ण ये होगा। तो cot A इक्वल टू आधार, आधार कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा और लंब आपका 15 हो जाएगा। पाइथागोरस भैया को बुलाते हैं और वो बताएंगे इसकी वैल्यू। देयरफॉर पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस भैया को बुलाएंगे तो वो बताएंगे कि AC स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर, AC हमें वैल्यू नहीं मालूम है, AB की वैल्यू मालूम है कितना 8, 8 64 स्क्वायर है उसका। BC की वैल्यू 15 है, इसका स्क्वायर 225। AC स्क्वायर इक्वल टू, इसमें ऐड करेंगे इसको तो आपका 982। AC स्क्वायर इक्वल टू, AC की वैल्यू निकालेंगे तो √289। AC की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी 17, कितनी हो जाएगी 17। AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 17। क्लियर है, ठीक। चलिए अब आपके अगर AC की वैल्यू आ गई है, ये 17 आ गई है, तो जो वैल्यू आपको बोला है निकालने का बड़े ही आसानी से निकाल सकते हो। देयरफॉर सिंस आप जानते हो कि sin A की वैल्यू क्या होती है, या फार्मूला मतलब क्या होता है, sin A का फार्मूला लंब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण आपका होगा। देयरफॉर sin A इक्वल्स टू आपका लंब यहाँ पर आइए तो ध्यान देखिए, A ये है, लंब ये 15 परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस 17, ये आपकी वैल्यू आ गई। एक आंसर आपका क्लियर है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख दो, सॉरी इसका जो सेक A की वैल्यू निकालते हैं। सिंस सेक A की वैल्यू निकालने से पहले आपको सेक A का फार्मूला मालूम होना चाहिए। सेक A का फार्मूला क्या होता है, आपका हो जाएगा कर्ण बटा आधार। सेक A का फार्मूला कर्ण बटा आधार। देयरफॉर सेक A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए कर्ण और आधार आपको मालूम होना चाहिए, जो कि हमें निकाल रखा है पहले से। वो क्या है, सेक A के लिए कर्ण यही रहेगा, वो बदलता नहीं, आधार आपका 8 होगा, यानी कि कर्ण आपका 17, आधार आपका 8। ये आपका सेकेंड आंसर है, ये आपका सेकेंड आंसर है। क्लियर चीजें, बातें समझ में आई आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नोट करिए सवाल को, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चे लोग आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है आपका, ऐसी सवाल है आप कर चुके हो अभी जस्ट कुछ देर पहले ही। देखिए क्या गिवन है आपको, सेंस सेक थीटा इक्वल टू 13/12 आपको गिवन है। सबसे पहले सेक का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। सेक का फार्मूला होता क्या है, सेक का फार्मूला आपका क्या होता है बेटा, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस अपान में बेस यानी आधार, ये होता है। तो एक छोटा सा ट्रायंगल बनाओगे, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें किसी को भी कुछ भी नाम दे जो आपकी मर्जी करे, लेकिन ये ध्यान देना सेक थीटा है, थीटा को इसको मानोगे तो इसको मानोगे, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं, थीटा ये है आपका। अगर थीटा ये है तो कर्ण, इसके लिए कर्ण आपका 13 यही होगा, कर्ण आपका बदलता नहीं, कभी कर्ण वही रहता है। अब आधार इस कोण के अनुसार आधार बनेगा, आधार आपका 12, ये आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। अब पाइथागोरस भैया को बुलाते हैं और वो बताएंगे इस AB की वैल्यू। देयरफॉर पाइथागोरस की प्रमेय से, देयरफॉर पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय इसमें अप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, आपका 169। AB का स्क्वायर में AB नहीं मालूम है, ये निकालना है। BC की वैल्यू मालूम है, BC 12 और 12 का स्क्वायर 144।
इसको ला के इधर घटाते हैं 169 माइनस का 144 इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू इसको घटाएंगे इसमें तो 25 आ जाएगा। ए बी इक्वल्स टू √25। ए बी इक्वल्स टू आपको कितना आ गया 5। ये वैल्यू आपके आगे 5 यानी ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई 5। ओके गाइस ठीक है। अब जो वैल्यूज बोल रहे हैं अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात के सेक को छोड़कर जो बचा, तो बच्चा लोग सेक को छोड़कर कौन कौन बच रहे हैं साइन। सिंस साइन थीटा इक्वल्स टू आपका हो जाएगा लंब बटा कर्ण। देयरफॉर साइन थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी लंब, साइन थीटा के लिए हम लंब बेटा आपका 5 हो जाएगा, कर्ण आपका 13 है। एक आंसर आया। सिंस कॉस का फार्मूला जानते हो, सिंस आप जानते हो कि कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा होगा, 1/sec थीटा, और सेक थीटा का मान आप जानते हो। कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा की वैल्यू, सेक थीटा की वैल्यू हमने यहाँ दिया पहले से, तो कितना 13/12 ऊपर जाएगा तो आपका 12/13 आ जाएगा। ये आपका आ गया दूसरा। तीसरा tan थीटा इक्वल्स टू आपका हो जाएगा क्या होता है बेटा tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब कितना है इसमें, इस कोण के लंब आपका 5 है, आधार आपका 12 है। ये आंसर है। cot थीटा, सिंस cot थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा होता है, तो 1/tan थीटा की वैल्यू 5/12 ऊपर जाएगा तो आपका 12/5 हो जाएगा। सेक का मान तो हमें मालूम ही है, कॉसेक का निकालते हैं। सिंस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा, देयरफॉर कॉसेक थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1/sin थीटा की वैल्यू देखो यहाँ से 5/13, देयरफॉर 13/5। ये आपका आंसर है। तो बच्चा लोग आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जो 5 क्वेश्चन आपको बताए गए हैं आप इसको घर पर रिवाइज करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।